नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। श्री गुरु रविदास जीवन चरित्र। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना रविदास जीवन चरित्र में रविदास जी का जन्म कैसे हुआ, रविदास जी किनके पुत्र थे, उनके माता पिता कौन थे, क्या नाम था, उनके पितामह कौन थे, पितामही कौन थी, ये सब आप सभी ने सुना। अब आइए सुनते हैं रविदास जी की बाल लीला में क्या क्या हुआ, रविदास जी क्या क्या किए। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी भक्त प्रेमी को, संत समाज को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं। भक्त राहु व कर्मा देवी बालक रविदास को पुत्र के रूप में पाकर बहुत खुश थे। वह दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करते हुए रविदास जी का पालन पोषण करने लगे। रविदास जी के बालापन में भी उनमें दिव्यता नजर आती थी। उनका रोना हंसना सामान्य बालकों से भिन्न था। उनके मुख पर सदा प्रसन्नता के भाव छाए रहते थे। धीरे धीरे रविदास जी 5 वर्ष की आयु में पहुंच गए और अपनी आयु के बालकों में खेलने लगे। जिस समय रविदास जी खेलते तो कभी मिट्टी का मंदिर बनाते, कभी खेल खेल में भगवान की पूजा करते। नित्य ही जिस समय कर्मा देवी भगवान की पूजा करती, रविदास जी भी माँ कर्मा के पास बैठकर भगवान की पूजा करते। तथा जहाँ कहीं भी काशी क्षेत्र में सत्संग कीर्तन होता, कर्मा देवी उनमें जाती तो रविदास जी भी माँ कर्मा देवी के साथ सत्संग में जाते तथा बड़े श्रद्धा भाव से सत्संग कीर्तन में संतों की वाणियाँ सुनते तथा संतों के चरण स्पर्श करते। इस प्रकार रविदास जी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गए और अपने माता पिता की सेवा करते, जिससे राहु व कर्मा देवी रविदास जी से बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे रविदास जी 8-9 वर्ष के हो गए तथा अपने पिता के साथ उनकी जूते बनाने की दुकान पर जाने लगे। वहाँ भी रविदास जी दिन भर अपना कार्य भी करते तथा परमात्मा का नाम भी गुनगुनाते रहते और अपने पास आए दीन दुखियों की सेवा करते तथा यदि कोई संत महात्मा उनकी दुकान के पास से गुजरता तो दूर से ओम नमो नारायण करके उन्हें पास बुलाते, उन्हें जलपान कराते तथा उनके विचार सुनते। इस प्रकार रविदास जी धीरे धीरे अपना बाल्यकाल व्यतीत कर 14 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए। रविदास जी तो दीन दुखियों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। वे कैसे अपने मार्ग से विमुख हो सकते हैं। रविदास जी के रोम रोम में धार्मिकता झलकती थी। उनके चेहरे का भोलापन और दिव्य तेज सबका मन मोह लेता था। उनकी वाणी में बाल्यकाल से ही इतनी मधुरता थी कि जब भी वह बोलते थे उनके मुख से
फूल से बरसते थे। कितना भी कठोर व्यक्ति होता उसे वे अपनी वाणी से मोहित कर लेते थे। सत्संग कीर्तन में जाने के कारण उनको बहुत भजन कंठस्थ थे। एकांत में जब भी कहीं वह होते और उन भजनों को गाते तो सुनने वाला उनकी ओर खिंचा चला आता था। धीरे धीरे वह संगत से पढ़ना लिखना भी सीख गए और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने लगे, जिससे उनका शास्त्र ज्ञान बढ़ने लगा और वह स्वयं ही भजन बनाने लगे। इस प्रकार रविदास जी अपने बाल्यकाल को बिताते हुए 16 वर्ष की आयु में पहुंच गए। एक बार की बात है, रविदास जी ने सुना कि श्री गंगा जी पर स्नान का मेला लगा हुआ है, तो वह भी अपने सत्संग प्रेमियों के साथ गंगा स्नान के लिए गंगा जी पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर गंगा जी को श्रद्धा और पवित्रता से धूप दीप अर्पित कर गंगा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री रविदास जी ने भी एकांत जगह देखकर गंगा जी में स्नान किया तथा बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित किया तथा गंगा मैया को धूप दीप पुष्प अर्पित किए। इतने में कुछ ब्राह्मण उनके पास आए और बोले, हे बालक, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या वर्ण है, क्या जाति है? रविदास जी की उनका जाति वर्ण पूछने का कारण समझ चुके थे, इसलिए वह बड़े ही मधुर स्वर में बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, मैं काशी जी में रहता हूँ। मेरे दादा का नाम हरनंद व पिता का नाम राहु तथा माता का नाम कर्मा देवी है। मेरी जन्म जाति कुटबंठला चमार है और मैं शूद्र वर्ण में जन्मा हूँ। तब ब्राह्मण उनकी जाति के विषय में जानकर बहुत क्रोधित हुए तथा उनसे बोले, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि चमार जाति के लोगों को इस घाट पर स्नान करना मना है। तुमने यहाँ स्नान कर गंगा के इस घाट को अपवित्र कर दिया है। रविदास जी अपने मन में शांति रखते हुए बोले, हे महाजनों, मैं तो माँ गंगा की नित्य पूजा करता हूँ। गंगा माँ अपने भक्त के स्नान करने से कैसे अपवित्र हो सकती है? जो सबके पाप धोने वाली है, वह मेरे स्नान करने से कैसे अपवित्र हो सकती है? आप व्यर्थ ही ऐसा क्यों सोच रहे हैं? महाजन बोले, बहुत बड़े विद्वान बनते हो, यह नहीं जानते कि शूद्र अपवित्र माने जाते हैं और तुम शूद्र हो। रविदास फिर प्रेम से बोले, हे ज्ञानी पुरुषों, शूद्र वर्ण में जन्मे मनुष्य क्या ईश्वर की संतान नहीं है? चारों वर्णों का शरीर एक ही प्रकार के पंच तत्वों से बना हुआ है। एक ही मालिक सबका पिता है। सभी प्राणी उसी एक ओंकार परमात्मा की संतान है। रविदास जी के ज्ञानमय वचन सुनकर वह पंडित जन नम्र हो गए और तब रविदास जी भी गंगा स्नान कर अपने साथियों सहित घर को रवाना हो गए। रविदास जी के मन में विचार आते गए कि शूद्र वर्ण, चमार जाति, ऊंच नीच का भेदभाव, इस प्रकार मनुष्य जाति भगवान ने अलग अलग क्यों बनाई है? क्या कारण है? ऐसा सोचते हुए रविदास जी अपने घर की ओर चले आ रहे थे
उसी समय उनके मन में भावना जागृत हुई, मैं किसी संत को गुरु मानकर उनकी सेवा करूंगा तथा उनसे परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करूंगा और सदा सच्चे धर्म का प्रचार करूंगा, जिससे समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में लगकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्री रविदास जी गंगा स्नान करके घर आ गए और उनके मन में गुरु धारण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। कुछ दिन के बाद उन्होंने सुना कि काशी जी में श्री सद्गुरु रामानंद जी का आश्रम है और वह बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव के संत हैं। उनके भीतर किसी प्रकार की जात पात के भेद नहीं है। यह सोचकर एक दिन वह श्री रामानंद जी के आश्रम में गए तथा नियम से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। रामानंद जी ने उनका परिचय बड़े प्रेम से लिया और रविदास जी की जिज्ञासा को जाना तथा उन्हें आत्मिक रूप से पहचान कर गुरु मंत्र दीक्षा प्रदान की। रविदास जी ने श्री रामानंद जी को गुरु के रूप में पाकर अपने मन में बहुत खुशी मनाई और वह गुरु सेवा भजन में लीन हो गए। नित्य प्रतिदिन वह स्वामी जी का सत्संग सुनने के लिए आने लगे। इस प्रकार वह रोज गुरु आश्रम में आते, आश्रम की सफाई करते, फूलों में पानी देते, उनकी निराई करते, अवसर मिलता तो गुरु जी के वस्त्र धोते तथा वहाँ उपस्थित सत्संग प्रेमियों की श्रद्धा भाव से सेवा करते। रविदास जी की सेवा भक्ति व भजन भाव से प्रसन्न होकर कुछ समय बाद सतगुरुदेव ने रविदास जी को पार ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराकर उन्हें धर्म प्रचार करने का आदेश दे दिया। श्री रविदास जी महाराज तो बाल्यकाल से ही सत्संग प्रचार सेवा में लगे हुए थे। गुरु जी का आदेश पाकर और भी धन्य हो गए, क्योंकि वह तो धरती पर सत्संग का प्रचार करने और शूद्र जाति का उद्धार करने हेतु ही आए थे। उनका जीवन तो परमार्थ के लिए ही था, इसलिए वह गुरु कृपा से भगवान भजन सत्संग में प्रचार में पूर्ण समर्पित भाव से लग गए तथा आसपास के लोग उनके पास आकर उनका सत्य सुनने लगे। रविदास जी लोगों को अपने रचित दोहों व भजनों द्वारा इस प्रकार सत्संग ज्ञान सुनाते कि श्रोता सहज ही सत्संग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो जाता था। श्री रविदास जी अपने भक्तों को समझाते थे कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जीव हत्या करना पाप है, सब में एक ही प्राण ज्योति व्यापक है। जो लोग जीवों को मारकर उनका मांस खाते हैं वह ईश्वर के दोषी हैं, क्योंकि जीव ईश्वर अंश है। रविदास जी कहते थे कि मनुष्य को भांग और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब का और शराब आदि का नशा तो केवल शरीर का नाश करके उतर जाता है। नशा तो परमात्मा के नाम का है। जिस किसी को एक बार चढ़ जाता है वह कभी नहीं उतरता। श्री रविदास जी ने मानव जाति का उद्धार हेतु विभिन्न प्रकार के उत्तम उपदेश दिए। वह समझाते थे कि मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल कर सकता है। रविदास जी का मत था कि मनुष्य को धर्म की कमाई खानी चाहिए
अधर्म की कमाई मनुष्य को लोक परलोक को बिगाड़ती है। उन्होंने सदाचार पर बल दिया। मनुष्य को सदाचार से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्री रविदास जी के सत्संग का प्रचार धीरे धीरे फैलता गया। लोग उनका यश सुनकर उनके दर्शन करने व उनका सत्संग सुनने बढ़ चढ़कर आने लगे। सद्गुरु रामानंद की कृपा से श्री रविदास जी का ज्ञान सवाया हो गया। पूरे काशी क्षेत्र में उनके ज्ञान का यश फैलने लगा, जिससे कुछ लोगों के मन में उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई तथा कुछ लोगों के मन में ईर्षा उत्पन्न हो गई। एक बार की बात है, कुछ पंडितों उनसे शास्त्रार्थ करने आए। शास्त्र ज्ञाता होने के कारण वह सोच रहे थे रविदास जी को क्या ज्ञान होगा। यह सोचकर वह श्री रविदास जी के पास आए और उन्होंने ओम नमो नारायण किया। श्री रविदास जी ने उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और उन्हें जलपान कराया। बाद में श्री रविदास जी ने पूछा, हे पंडितों, अब आप अपने आने का कारण बताइए। पंडित जन बोले, हे महाराज, हम तो तुम्हारे ज्ञान की चर्चा सुनकर यहाँ आए हैं और मन में कोई प्रश्न है उसका उत्तर चाहते हैं। श्री रविदास जी उनके भाव जानकर बोले, हे नारायण, आप पंडित हैं, आपसे ज़्यादा ज्ञान मुझे कैसे हो सकता है। मुझे तो केवल इतना ही ज्ञान है, मनुष्य चोला प्राप्त करके प्राणी को अपने कल्याण के लिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। श्री हरि भजन से बढ़कर दुनिया में कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपना प्रश्न बताइए, हो सकता है मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तब पंडितों ने प्रश्न किया, हे संत जी, यह सृष्टि किससे उत्पन्न होती है। श्री रविदास जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, यह सृष्टि परमपिता ओंकार से उत्पन्न होती है और प्रलय महाप्रलय के समय ओंकार में ही समा जाती है। पंडित जन रविदास जी का उत्तर सुनकर बहुत प्रभावित हुए और आगे दूसरा प्रश्न करते हुए बोले, हे स्वामी जी, कृपया हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हमें विस्तार से बताइए कि ओंकार से सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। श्री रविदास जी बोले, हे जिज्ञासुओं, ओंकार से ही पांचों तत्व तथा अन्य से नर जीव तथा प्रथम नर जीव से मादा जीव उत्पन्न होता है और आगे सृष्टि चलती जाती है। पंडितों ने फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मन की एक और शंका दूर करिए, यह जीव किस कारण से सुख दुख पाता है। श्री रविदास जी बोले, हे प्रज्ञावान पुरुषों, यह जीव अपने कर्म से ही स्वयं के लिए सुख दुख उत्पन्न कर स्वयं ही भोगता है। पंडित जी श्री रविदास जी के मुख से अपनी बातों के उत्तर सुनकर खुश हो गए, मानो उनकी बुद्धि से जन्म जन्म का अंधेरा दूर हो गया। और पंडितों ने जिज्ञासावश फिर श्री रविदास जी से प्रश्न किया, हे संत जी, प्राणी जब जान जाता है कि किस कर्म से सुख तथा किस कर्म से दुख उत्पन्न होता है, स्वभाव से सुख की इच्छा रखने वाला यह प्राणी फिर भी दुख को उत्पन्न करने
वाले कर्मों में क्यों लगा रहता है? श्री रविदास जी उत्तर देते हुए बोले, हे भक्तों, तमोगुण के प्रभाव के कारण अज्ञान से बुद्धि मलिन हो जाती है और मनुष्य यह जानता हुआ भी सत्कर्मों को छोड़कर असत कर्मों में लगा रहता है, जिनसे दुख उत्पन्न होता है और यह दुख भोगता रहता है। हे गुरुदेव, बुद्धि किस प्रकार निर्मल होती है? तमोगुण का प्रभाव कैसे मिटता है? सुख दुख जन्म मरण के चक्कर से कैसे बचा जा सकता है? रविदास जी बोले, हे भक्तों, सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे भजन का ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी सेवा से सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने व ईश्वर भजन से मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। पंडित जन बोले, हे सद्गुरु, हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण करो, हमें अपना पवित्र आशीर्वाद व भक्ति दान देकर हमें सुख दुख के चक्र से मुक्त कर उत्तम गति प्रदान करो। हे गुरुदेव, आपकी सदा जय जयकार हो। आप समय के पूर्ण सद्गुरु हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, आपकी जय जय हो। श्री रविदास जी ने उनके हृदय के श्रद्धा भाव तथा परमात्मा के प्रति प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें भक्ति ज्ञान दिया तथा प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। श्री रविदास जी गंगा माता को धर्म माता मानते थे और आदि शक्ति की विधिवत पूजा करते थे। माँ गंगा उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। एक बार की बात है, श्री रविदास जी काशी जी में अपनी दुकान पर जूता बनाने का कार्य कर रहे थे। उसी समय उनके सामने से राजा राव के पुरोहित अपने यजमान की ओर से गंगा माँ को कुछ भेंट अर्पित करने जा रहे थे। श्री रविदास उन पंडितों को दूर से ओम नमो नारायण किया और अपने पास बुलाकर आदर से बिठाया और फिर उनसे पूछा, हे विप्रजनों, क्या आप गंगा जी पर जा रहे हैं? विप्र बोले, हाँ भक्त, हम गंगा जी पर स्नान करने व अपने यजमान की ओर से गंगा माँ को कुछ भेंट चढ़ाने जा रहे हैं। श्री रविदास जी बोले, हे विप्रो, मैं भी अपनी ओर से गंगा माँ को कुछ भेंट अर्पित करने के लिए आपको देता हूँ। यह कहकर उन्होंने 5 कौड़ी विप्रो को देते हुए कहा, मेरी यह भेंट भी गंगा माँ को अर्पित कर देना, आपकी बहुत कृपा होगी। यह कहकर रविदास ने उन्हें 5 कौड़ी दी और पंडित जन उन कौड़ियों को लेकर श्री रविदास जी को हरि ओम कर गंगा की ओर चल दिए। गंगा जी के तट पर पहुंच जाने पर उन्होंने गंगा माँ को दंडवत प्रणाम किया, फिर स्नान कर गंगा माँ को राजा राव की भेंट अर्पित की। बाद में जब वह श्री रविदास जी की कौड़ी भी गंगा माँ जी को अर्पित करने लगे तो जल से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश रूपी ज्योति पुंज के भीतर से गंगा माँ दोनों हाथ पसारे प्रकट हुई और जल में कौड़ी गिरने से पहले ही अपने हाथों में उन कौड़ियों को ले लिया और बोली, हे विप्रो, मैं तुम्हें यह कंगन देती हूँ, जाकर मेरे भक्त को दे देना। श्री रविदास जी की भक्ति के प्रताप से गंगा माँ के दिव्य दर्शन कर पंडित जन
आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम किया और उस कंगन को लेकर चल दिए। वह कंगन हीरो से जड़ा बहुत कीमती कंगन था। उनके मन में लोभ आ गया कि रविदास के किस काम यह कंगन तो हम अपने राजा राव यजमान को देंगे, जो देखकर बहुत खुश होगा और हमें मुँह मांगी दक्षिणा देगा। ऐसा सोचकर वह रविदास जी का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग से चलकर सीधे अपने यजमान राजा राव के यहाँ पहुँच गए और उन्हें यात्रा का कुशल मंगल समाचार सुनाया तथा बाद में वह कंगन राजा को देते हुए कहा, हे राजा, यह कंगन गंगा माँ ने प्रकट होकर हमें स्वयं दिया है। यह भी हम तुम्हें ही भेंट करते हैं। उस कीमती कंगन को देखकर राजा और उसकी रानी बहुत प्रसन्न हुए और रानी बोली, अगर इसके साथ का दूसरा कंगन भी मिल जाए तो इस कंगन की जोड़ी बन जाएगी। रानी के बार बार निवेदन पर राजा ने पुरोहितों से कहा, आप पुनः जाओ गंगा पर और भेंट चढ़ाकर इसके साथ का दूसरा कंगन लाओ। राजा का आदेश हुआ। पुरोहित राज दरबार से उठकर सोचते हुए गंगा की ओर चल दिए कि अब क्या होगा। उन्होंने विचार किया कि रविदास जी ही हमें क्षमा कर इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। यह सोचकर वह श्री रविदास जी के पास पहुंच गए। श्री रविदास जी उन्हें अपने पास आए देखकर बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, आप चिंता न करें, मैं आपकी व्यथा जानता हूँ। यह कहकर रविदास जी ने अपनी कठौती से वैसा ही कंगन निकालकर दे दिया। पुरोहितों को रविदास जी की उस कठौती में ही गंगा दर्शन हुए। पुरोहित कठौती में गंगा दर्शन कर आश्चर्यचकित हुए तथा राजा के पास वह कंगन लेकर पहुंच गए तथा सब घटना सच सच राजा रानी को सुनाई। राजा रानी यह सुनकर स्वयं उन्हें साथ लेकर श्री रविदास जी के पास आए और उनके चरण स्पर्श किए तथा पुरोहितों ने भी क्षमा मांगी और चरण स्पर्श किए। बाद में रविदास जी को श्री गुरु पूजा भेंट कर राजा राव अपने नगर चले गए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे श्री रविदास जी की बाल लीला और गंगा माँ से किस तरह भेंट हुई, दर्शन हुआ, पंडितों ने क्या किया। फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। किस तरह रविदास जी की ख्याति, यश पूरे काशी में फैल गया और लोग किस तरह रविदास जी के पास आने लगे, जगह जगह चर्चा होने लगी, क्या क्या हुआ। तब तक के लिए आप सभी से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।